एवरीवन, जय माँ वैष्णो। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कोजी प्रोडक्टिव नाइट रूटीन। अब दिन भर तो हमें काम पर जाना होता है, चाहे स्कूल जाना हो, कॉलेज जाना हो या फिर ऑफिस जाना हो। उन कामों को तो हम छोड़ नहीं सकते, लेकिन उसके बाद हम घर आते हैं तो हम एक चीज़ ज़रूर कर सकते हैं, अपने नाइट को प्रोडक्टिव बनाना। तो मेरी शाम की शुरुआत तो आज मॉल से हो रही है। मैं मम्मी और दीदी के साथ पास के ही मॉल में गई थी कुछ ग्रोसरी का और कुछ वैसा सामान लेने के लिए। मॉल में जाकर ना मेरी मम्मी, मेरी दीदी और मुझसे बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि हम जो सामान लेने आए हैं उसको लेने की बजाय आलतू फालतू सामानों में जाकर नज़र मारते रहते हैं। तो वहाँ से आने के बाद सबसे पहला काम जो मैं करती हूँ वो है अपनी सारी चीज़ों को उनकी जगह पर रखना, चाहे मेरी स्लीपर हो, मेरी वॉच हो या फिर शॉपिंग बैग हो। ये वाली हैबिट ना अभी मैंने थोड़े टाइम पहले ही डेवलप करी है। मैं जो चीज़ जहाँ से उठाती हूँ वहीं रख देती हूँ, क्योंकि पहले नहीं रखने की वजह से मुझे चीज़ें टाइम पर मिला नहीं करती थी। अब मैं कहीं से भी आऊँ सबसे पहले मैं अपनी चीज़ों को उनकी जगह पर रखती हूँ। वैसे तो मुझे बहुत थकान और भूख लग रही थी, मैं चाहती तो बैठकर आराम से थोड़ी देर रील स्क्रॉल कर सकती थी, लेकिन मुझे अभी हेयर वॉश करना है और थोड़ा सा स्किन केयर भी करना है, तो पहले मैं वो काम निपटाऊंगी। आप लोग मुझसे मेरा हेयर केयर पूछ रहे थे ना, इसी वीडियो में मैं अपना छोटू सा हेयर केयर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैं अपने बालों पर हेयर ग्रोथ सीरम लगाऊंगी। कभी मैं ऑयलिंग कर लेती हूँ, कभी ये सीरम लगा लेती हूँ। अब लिया है तो इसे खत्म भी करना ही पड़ेगा। ये सिचुएशन, टाइम और मेरे मूड पर डिपेंड करता है कि आज मैं क्या लगाने वाली हूँ। वैसे तो अगर मैं इसे अपने बालों पर पूरे दिन के लिए भी लगा छोड़ दूँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अभी मुझे हेयर वॉश करना है, तो जब तक मैं खाऊंगी तब तक ये मेरे बालों में लगा ही रहेगा। दिन और रात के बीच में जो शाम पड़ती है उसमें मुझे बड़ी तेज की भूख लगती है और मैं कोशिश करती हूँ कि उसमें गलत चीज़ खाने की जगह कुछ अच्छी चीज़ ही खाऊं। तो मैं बाहर से ही अपने लिए ब्राउन ब्रेड लेकर आ गई थी और यहाँ पर मैं उसमें लगाने के लिए पेस्ट बना रही हूँ। ये वाली रेसिपी अभी हाल फिलहाल में ही मैंने रील में देखी थी। इसमें मैंने सूजी, थोड़े से वेजिटेबल और दही को मिलाकर नमक मिर्च डालकर पेस्ट बना लिया था। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको आधा घंटा बनाकर छोड़ दो, उसके बाद ही ब्रेड पे लगाओ, लेकिन मुझे जल्दी थी इसलिए मैंने फटाफट से उसी टाइम ब्रेड पे लगाकर उसे टोस्ट करने के लिए रख दिया। बालों को वॉश करते करते मेरे बाल और कपड़े दोनों गीले हो गए थे, तो इसलिए मैंने पूरा ही नहा लिया और कंफर्टेबल कपड़े चेंज कर लिए। आज मैं मॉल से पहली बार ना ये नोज स्ट्रिप लेकर आई हूँ और आज मैं इसे पहली बार ट्राई कर रही हूँ। मैंने सारे इंस्ट्रक्शंस मोबाइल पर भी एक दो रील देख ली थी और यहाँ पर भी मैंने इसके सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ लिए थे। सबसे पहले ना मैंने अपनी नोज़ को रोज़ वाटर से वेट कर लिया था, क्योंकि इसे ड्राई फेस पर अप्लाई नहीं करना है, उसमें लिखा हुआ था। इसके बाद मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि इसे किस साइड से पेस्ट करना है। जैसे तैसे इधर उधर करके मैंने इसे पेस्ट ही कर लिया और फिर इसे मैंने 15 मिनट का टाइमर लगाकर छोड़ दिया। जब मैंने इसकी पेस्टिंग को खोला था ना, उस समय ये इतना चिपचिपा नहीं हो रहा था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कहाँ से पेस्ट करूँ, लेकिन जैसे ही मैंने इसे पेस्ट करा ये एकदम से टाइट हो गया, तो मुझे समझ आ गया कि हाँ मैंने सही पेस्ट करा है। चलो अब मैं 15 मिनट बाद आपसे मिलती हूँ। 15 मिनट हो गए थे और इसके बाद मैंने इसे धीरे धीरे निकालना शुरू करा। अब मैं आपको अगर अपना जेन्युइन रिव्यू दूं तो मुझे पेन तो हो रहा था, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं हो रहा था कि मैं टॉलरेट ना कर सकूं। मेरी टॉलरेंस पावर बिल्कुल ज़ीरो है, मुझसे वैक्सिंग का पेन भी नहीं सहा जाता। अगर मैं सह पा रही हूँ तो शायद आप लोग भी कर ही लोगे। बीच में मेरी नोज रिंग अटक गई थी, वहाँ से निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था, लेकिन जैसे तैसे निकाल लिया। नोज़ तो क्लीन लग रही थी, निकले तो थे। और इसके बाद मैंने अच्छे से टिश्यू पेपर से क्लीन कर लिया था। थोड़ी देर बाद ना मेरी नोज़ हल्की सी रेड हो गई थी और थोड़ा सा मोटा हो गया था, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो वापस से नॉर्मल हो गया था। तो मेरे लिए तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा और आगे मैं इसे डेफिनेटली ट्राई कर लूँगी। इसी बीच में मैंने अपना नाइट स्किन केयर भी फॉलो कर लिया था। मॉर्निंग की बजाय रात को मैं अपने स्किन केयर में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम और आराम से इसे फॉलो करती हूँ। इतनी देर में ना मेरे बाल भी सेमी ड्राई हो गए थे। जब मेरे बाल हल्के ड्राई हो जाते हैं, हल्के गीले रहते हैं, उस टाइम या तो मैं सीरम लगा लेती हूँ या एलोवेरा जेल लगा लेती हूँ या फिर एंड्स पर कोकोनट ऑयल लगा लेती हूँ। तो यही था मेरा छोटू सा हेयर केयर रूटीन। जब मुझे हेयर वॉश करना होता है मैं यही स्टेप्स फॉलो करती हूँ। अब इसके बाद मैं अच्छे से अपनी बॉडी को भी मॉइस्चराइज करूँगी और इसके बाद मैं अपने आगे के काम कंटिन्यू करूँगी।
इसके बाद अब मैं आराम से थोड़ी देर बैठकर एडिटिंग करूंगी। एडिटिंग के टाइम ना कुछ ना कुछ चाहिए होता है, या तो ग्रीन टी पी लूँगी, चाय बिस्किट ले लूँगी, नमकीन ले लूँगी, मट्ठी ले लूँगी, या खाने के लिए कुछ भी ले लेती हूँ मैं, मुझे ज़रूर ही चाहिए होता है। और सुबह और शाम में एक बार तो मैं ग्रीन टी ज़रूर ही पीती हूँ। आप लोग मुझसे पूछते हैं ना मैं एडिटिंग कैसे करती हूँ, तो मैं अपने मोबाइल फ़ोन से ही एडिटिंग करती हूँ और थंबनेल भी मैं मोबाइल फ़ोन से ही यूज़ करती हूँ। और इस टाइम को आप भी ऐसे ही यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपना स्कूल कॉलेज का काम करने के लिए, अपने ऑफिस का पेंडिंग वर्क करने के लिए, या फिर अपनी फेवरेट एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। अब जैसे कि मैं अपनी सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा टाइम देती हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपने मॉर्निंग का कुछ समय और शाम का कुछ समय माता रानी को ज़रूर दूँ, और उस बीच में माता रानी से रिलेटेड ही चीज़ें करने की कोशिश करती हूँ। अब आजकल मैं पूजा करने के बाद क्या करती हूँ, आराम से बैठ जाती हूँ और उनको सारी चीज़ों के लिए थैंक यू करती हूँ और उनके लिए ग्रेटफुल होती हूँ। जो चीज़ें उन्होंने मुझे दी है, इससे मेरे अंदर हमेशा पॉजिटिविटी भी रहती है और उनके प्रति मेरा फेथ और भी ज़्यादा बढ़ता रहता है। अब इतना करते करते हो जाती है रात, तो अब मैं नीचे वाले फ्लोर में जाऊंगी। सबसे पहले वहाँ के पर्दे और गेट को बंद करूंगी, अंदर वाले फ्लोर की लाइट ऑन करूंगी, बाहर वाले की ऑफ करूंगी। इसके बाद मैं सीधा चले जाती हूँ माता रानी वाले फ्लोर में। पहले मैं मंदिर की सारी लाइट्स बंद करती हूँ और वहाँ के पर्दे को लगा देती हूँ। आजकल भाई की नाइट भी है, तो मेन वाले गेट में हम ताला लगा देते हैं। माता रानी वाले फ्लोर में पर्दा लगाकर वहाँ पर भी अच्छे से कुंडी लगा लूँगी। और अब मैं इसके बाद जाऊँगी छत में और वहाँ से मैं आपको बढ़िया सा व्यू दिखाती हूँ। रात को आपको डीप नींद आए और गंदे वंदे सपने ना आए, इसके लिए ना आप बेडशीट चेंज कर कर सोया करिए रात को। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। 2 से 3 दिन बाद मैं रात को अपनी बेडशीट चेंज कर देती हूँ, पिलो के कवर भी चेंज कर लेती हूँ, ताकि मुझे ठीक से नींद आ जाए। और अगर आप लोगों की मेरी तरह गंदी आदत है कि आप लोगों को बेड में बैठ कर ही खाना होता है, तो आपकी बेडशीट का टाइम टू टाइम चेंज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इतना करते करते मम्मी ने ऊपर से भी आवाज़ लगा दी थी कि खाना बन गया है। तो यहाँ पर मैं अपने डिनर खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो आज मम्मी ने बनाया है सफ़ेद छोले की सब्जी, रोटी, साथ में दही और मक्खन था। रात को खाते ही नहीं सोना चाहिए, तो उस टाइम को आप अपनी दूसरी चीज़ों में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि अपने आसपास की स्पेस को क्लीन कर लीजिए, ताकि मॉर्निंग में उठते ही आपको सारी चीज़ें फ्रेश और क्लीन लगे। या फिर आप कोई चीज़ें जो आपको मॉर्निंग में करनी है उनको रात को ही निपटा सकते हैं, ताकि आपके मॉर्निंग का समय बच जाए और आप मॉर्निंग में भी प्रोडक्टिव रह सकें। जैसे कि मैं कर रही हूँ, मम्मी शाम को कुछ बाजार से वेजिटेबल और फ्रूट लेकर आई थी, तो मैंने धोकर पन्नी से निकाल कर टोकरी में रखकर सही जगह पर डाल रही हूँ, ताकि सुबह मम्मी का काम बच जाए। अब रात के बर्तन तो मम्मी ने धो दिए थे, लेकिन उन्हें मैं सही से अरेंज कर दूंगी, क्योंकि मॉर्निंग में मम्मी जल्दी उठ जाती है और जब वो करती हैं तो खन खन आवाज़ आती है बर्तनों की और फिर नींद टूट जाती है। इसलिए ये भी मैं कर ही सोऊंगी।
अब मैंने ब्रश वगैरह सब कर लिया था, मेरे लगभग काम हो चुके हैं और अब बस लास्ट काम यही बचा है अपने बालों को चोटी बनाना। मैं कोशिश करती हूँ कि सोने से पहले जो भी मेरे 2-3 काम है ना उन्हें विजन बोर्ड के सामने ही करूँ, ताकि सोने से पहले मेरी नज़र विजन बोर्ड पर पड़ी रहे और मैं उसी को देखते देखते उन्हीं चीज़ों को अपने दिमाग में रखकर सो जाऊँ। और यहीं पर ही करते हैं आज का रूटीन कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मैं मिलती हूँ आप सबसे बहुत जल्द एक नई हेल्पफुल वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखना। ओके, गुड नाइट, बाय बाय।